All right, guys. May June 2016, paper 2-1, question number 5. Light is a transverse wave. Direction of vibration is perpendicular to the direction of the transfer of energy. Complete the table of figure 5.1 to show the direction of vibration and the type of wave associated with sound waves and the wave on the surface of water in a ripple tank. गाइज साउंड वेव हम लोग इस चैप्टर में डेफिनेटली 2, 3, 4, 5, 10 बार रिवाइज कर चुके हैं दैट इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. अब तक ये बातें आपको याद होनी चाहिए. एंड वाटर इज अ ट्रांसवर्स वेव. तो अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन जो होती है दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. और अगर मैं वाटर की बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर क्योंकि इट्स अ ट्रांसवर्स वेव. अच्छा जी, अ वेव ट्रेवल अलोंग अ रोप. ठीक है, ये वेव है और टाइम पीरियड से ग्राफ दिया हुआ है. दैट मींस ये हमारे पास जो क्रेस्ट टू क्रेस्ट ये टाइम पीरियड होगा. ठीक है, shows how the height of the one point on the wave varies with the time as the wave passes. Determine the amplitude of vibration at time 0.25. 0.25 पे एम्पलीट्यूड निकालना है. अच्छा, बहुत कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि दैट दे थिंक दैट ये जो हाइट है दैट इज गोइंग टू बी द टाइम पीरियड. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा. जब भी ऐसी कोई वेव आपके सामने आएगी आपको सबसे पहले तो उसको मेन पोजीशन से ब्रेक करना होगा. एंड एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन. तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा. ठीक है, अब सिंस ये ग्राफ जो है ये हाइट का ग्राफ है तो ये 0.7 में भी है एंड द वेव लाइक स्टार्टिंग पॉइंट 1 है. तो अगर मैं इस पॉइंट से हाइट की बात करता हूं तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 1.29 हाइट है. बट एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर हाइट दैट इज गोइंग टू बी 1.29 माइनस 1 0.29. जो एम्पलीट्यूड होगा वो 0.29 होगा क्योंकि उसको हम लोग अनडिस्टर्ब या मेन पोजीशन से ले रहे होते हैं. ठीक हो गया. डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ शोज दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज कांस्टेंट. बेटा अगर हमारे पास हर बनने वाली वेव सेम टाइम पीरियड पे बन रही है, हर बनने वाली वेव सेम टाइम पीरियड पे बन रही है, ईच एंड एवरी वेव इज फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, दिस शोज कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है. 1 वेव पर सेकेंड बन रही है. तो सिंस time period is same for every wave, frequency is same. F is equals to 1 upon time period के according ना, जब time period same है तो frequency हर wave की क्या आएगी, same आएगी. So that's May June 2016 paper 2-1 question number 5.